Hello everyone, welcome to my class. So this class is in continuation with my previous class of anatomy of flowering plants part 2. तो इस क्लास में हम बात करेंगे about the anatomy of the dicot root, stem and leaf and also about the monocot root, stem and leaf. तो ठीक है, ये continuation है with my previous class. So चलिए start करते हैं आज का class. So पहले हम बात करेंगे about the anatomy of dicot root. ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे पहले बात आप यहाँ पे फॉलो कीजिए. देखिए ये डरिएगा मत क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. ठीक है, आप पार्ट्स पे ध्यान दीजिएगा. देखिए ये आपका डाइकॉट रूट है. ओके, ये क्रॉस सेक्शन देखिए यहाँ पे और ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखिए. ठीक है, बेसिकली देखिए पहले में क्या है, रूट है. ओके, रूट आपने रूट देखा होगा किसी प्लांट का. ओके, पहले मुझे बताइए डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के जो डिफरेंस क्या है. मोनोकॉट रूट में क्या होता है, आपका फाइब्रस रूट होता है. ओके, और डाइकॉट रूट में आपका क्या होता है, टैप रूट्स होता है. ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अबाउट द एनाटॉमी. उसका एनाटॉमी अंदर से वो दिखने में कैसा होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अबाउट डाइकॉट रूट. पहले में देखिए आपने बहुत सारे रूट्स में देखोगे हेयर्स होते, राइट, उसको रूट हेयर बोला जाता है. उसके बाद आपका पिलीफेरस लेयर. ठीक है, ये आपका लेयर क्या होता है, ये आपका जो रूट हेयर का जो पार्ट है उससे जस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस के नीचे आपका ये पिलीफेरस लेयर होता है. ये आपका सेम वही वाटर न्यूट्रिएंट्स पास होने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आपका कॉर्टेक्स. ओके, कॉर्टेक्स, फिर आपका फ्लोएम, मेटाजाइलम और कंजंक्टिव टिश्यू. ओके, कंजंक्टिव टिश्यू आपका क्या होता है, कंजंक्टिव टिश्यू होता है जो कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में होते हैं, उसे कहा जाता है कंजंक्टिव टिश्यू. ये डायग्राम आप याद रखिएगा, बेसिकली कुछ नहीं है. ये पहले सर्कल बनाइएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट सर्कल बनाइएगा और आपको इसमें जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट्स बनाने हैं. तो ये वाला पार्ट जो है आपका कॉर्टेक्स है. ठीक है, और ये जो आपका जो अंदर में क्या आपका जाइलम है. ओके, और ये जो आपका फ्लोएम है, दोनों के बीच का जो एरिया है उसे कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू. ठीक है, ये आपका रूट हेयर है, रूट हेयर दीजिएगा. और ये जो रूट हेयर से थोड़ा सा नीचे उसमें आपका होगा पिलीफेरस लेयर. ठीक है, ये आपका डाइकॉट रूट के बारे में बता रही हूँ. अगर इसको हम और डिटेल्स में देखेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं रूट हेयर, फिर पिलीफेरस लेयर देख सकते हैं. ये आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है. ठीक है, द एरिया बिटवीन द पिलीफेरस लेयर टू द एंडोडर्मिस. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एंडोडर्मिस क्या है, ये आपका आउटर कवरिंग है. ठीक है, आउटर कवरिंग है. किस पार्ट का आउटर कवरिंग, इसे स्टेल कहा जाता है. स्टेल में आपका क्या क्या आता है, आपका वास्कुलर बंडल्स आते हैं, आपके फ्लोएम जाइलम आता है आपका, उसके बाद आपका पेरिसाइकिल आता है. ठीक है, ये एंडोडर्मिस से लेके अंदर तक का जो एरिया है उसे हम लोग स्टेल कहते हैं. और पिट भी आता है इसमें, बीच में होता है पिट भी होता है. ठीक है, तो याद रखिएगा. ओके, तो एंडोडर्मिस है, उसके बाद वाला क्या है आपका फ्लोएम. ये जो ब्लू पोर्शन देख रहे हैं ये फ्लोएम है. ठीक है, और पेरिसाइकिल क्या है आपका, ये जो पार्ट है देखिए पेरिसाइकिल यहाँ पे देख सकते हैं. ये वाला क्या पार्ट है, ये आपका फ्लोएम और जाइलम को जो ये आपको सराउंड करे उसको पेरिसाइकिल बोलते हैं. तो पेरिसाइकिल बेसिकली क्या करते हैं, वो होल्ड करते हैं प्लांट को. ओके, स्ट्रक्चर यू कैन से इट गिव्स द स्ट्रक्चर टू द इट प्रोवाइड्स इट इसको क्या कहो, ये स्ट्रक्चर जो मेंटेन करते हैं. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर टू द प्लांट एंड ऑल्सो ये क्या करते हैं, ये आपका आउटर कवरिंग है ऑफ द ये जाइलम और फ्लोएम का. ओके, इट विल सराउंड्स द जाइलम एंड फ्लोएम. नेक्स्ट आपका प्रोटोजाइलम, जैसे मैंने कहा था प्रोटोजाइलम क्या है आपका, जो पहले ऑलरेडी फॉर्मेशन हो जाता है. उसके बाद है मेटाजाइलम जो उसके बाद फॉर्म होता है. ठीक है, हाँ, और नेक्स्ट है आपका क्या है कंजक्टिव टिश्यू जो कि आपका जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है. कैस्पेरिन स्ट्रिप, ये देखिए कैस्पेरिन स्ट्रिप, ये क्या होता है आपका, ये जो स्ट्रिप है बेसिकली ये क्या करते हैं, ये आपका हेल्प, इसमें कुछ आयंस होते हैं. ठीक है, ये हेल्प करते हैं कि जैसे कि कुछ भी आपका बाहर से बाहर से कोई भी अगर एंटर करना होता है वो डायरेक्टली ऐसे एंटर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इट हैज़ टू गो थ्रू द मेम्ब्रेन. ओके, इट हैज़ टू गो थ्रू अ मेम्ब्रेन. तो वो चीज़ में कैस्पेरिन स्ट्रिप उसको रेगुलेट करता है. ठीक है, नेक्स्ट पैसेज सेल है. जैसे मैंने कहा है कि ये पैसेज करने के लिए एक एरिया है, वहाँ से ही वो जो आपका जो वाटर है न्यूट्रिएंट्स वो सब यही से पास ऑन करेंगे. ठीक है, ये स्ट्रिप कैस्पेरिन स्ट्रिप उसको मेंटेन करता है. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बीन है, जो बीन डाइकॉट रूट है, बीन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. नेक्स्ट है आपका मेज. मेज क्या है, मोनोकॉट प्लांट है. तो इसमें भी दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, आप देख सकते हैं दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे क्या है, आप देखिए डिफरेंस यहाँ पे देखिए,
ये दोनों का पिट देखिए, यहाँ पे पिट कैसा है देखिए, और यहाँ पे देखिए कैसा है पिट, है ना, पिट का डिफरेंस है। फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम देख सकते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का जो नंबर है वो ज़्यादा है, इसमें देखिए आप जाइलम फ्लोएम का नंबर भी आपका कम है, डाइकॉट में कम है, मोनोकॉट में ज़्यादा है। फिर पिट देखिए स्पेशियस है, बहुत वेल डेवलप्ड है ये पिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वेल डेवलप नहीं है पिट बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं मोनोकॉट और डाइकॉट, बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा अरेंज्ड है, ठीक है। यहाँ पे इसका अरेंजमेंट देखिए, दोनों का अरेंजमेंट देखिए डिफरेंट है, ओके। ये देखिए दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट है यहाँ पे, तो ये सब का डिफरेंसेस है, बाकी आपका सेम ही है। इसमें भी स्टेल है, स्टेल में क्या क्या आएगा आपका, एंडोडर्मिस से लेके जो नीचे वाला जो बीच वाला पोर्शन है आपका, जिसमें आपका जाइलम फ्लोएम है, आपका कैस्परिन स्ट्रिप है, ये सारे आपका स्टेल के बीच में पिट, ये सब आपका स्टेल में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड द डाइकॉट रूट। नेक्स्ट हम आएंगे डाइकॉट स्टेम में। आप लेफ्ट वाला पिक्चर में देखिए, ये लेफ्ट वाला पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइकॉट स्टेम में क्या है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एपिडर्मल हेयर है, क्यूटिकल, ठीक है। पेरिसाइकिल यहाँ पे देख सकते हैं, पेरिसाइकिल मैंने आपको कहा था जो कि बाहर की तरफ होता है, फ्लोएम और जाइलम के बाहर की तरफ। यहाँ पे कैम्बियम भी है, ओके, बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। प्रोटोजाइलम किस तरफ है, ये टुवर्ड्स द पिट, ओके, ये अंदर की तरफ है, ओके। और ये देखिए यहाँ पे ये सेक्शन वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए स्टार शेड भी प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। तो ये आपका है एपिडर्मल हेयर है, पिट देख सकते हैं अंदर में पिट है आपका। फिर देखिए यहाँ पे मेडुलर रेस क्या है, मेडुलर रेस आपका जो होता है ये आपका डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन ये जाइलम और फ्लोएम के बीचों बीच होता है, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को, ठीक है। और आपका इसमें भी सेम है ये, ओके। एपिडर्मिस है आउटर पार्ट, हाइपोडर्मिस है उसके थोड़ा अंदर वाले पार्ट में, और एंडोडर्मिस है बिल्कुल अंदर वाला पार्ट, ओके। तो 3 टाइप के होते हैं टिश्यूज जो सरफेस कवरिंग होता है, एपिडर्मिस आउटर पार्ट, हाइपो है बीच में थोड़ा, और एंडोडर्मिस है बिल्कुल इनसाइड में। तो हाइपोडर्मिस बीच में होता है, एपी और एंडो के बीच में होता है, ठीक है, ओके। ना हम आएंगे अभी बात करेंगे, अच्छा इस तरफ देखिएगा आप, ये सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट है, ठीक है। सेकेंडरी, अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं लेंटिसल्स देख सकते हैं, लेंटिसल्स यहाँ पे क्या है, ये ओपनिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग है फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, ये ओपनिंग है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्क, अच्छा तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, हाँ यहाँ पे जो एपिडर्मिस के नीचे में आपका जो कॉर्क होता है, कॉर्क का यहाँ पे देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड है, इसको आप कह सकते हैं जो लेटरल जो सिस्टम है ना, इसका 2 टाइप का सिस्टम होता है, एक आपका एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल होता है। लेटरल में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइप के होते हैं लेटरल में, एक है आपका कॉर्क कैम्बियम है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्क कैम्बियम है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, देखिए पहले पे यहाँ पे कॉर्क है, सेकेंड में आपका है कॉर्क कैम्बियम, और थर्ड है आपका यहाँ पे देखिए सेकेंडरी कॉर्टेक्स। याद देखिएगा ये जो 3 है इसी को पेरिडर्म कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि पेरिडर्म क्या होता है। पेरिडर्म में कॉर्क होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। कॉर्क का एक और नाम है फेलेम, और कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम है फेलोजेन, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फेलोडर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे कॉलिनकाइमा टिश्यूज़ है, ओके। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ अंदर की तरफ है, उसके बाद कॉलिनकाइमा टिश्यूज़ है, ठीक है। तो ये इसके बाद पैरेन्काइमा टिश्यूज़, फिर सेकेंडरी फ्लोएम है, कैम्बियम है यहाँ पे, जो कि कैम्बियम क्या कर रहा है, फ्लोएम और जाइलम को बीच में, उसके बीच में होता है ये, ठीक है, कैम्बियम है। अच्छा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी जाइलम, ओके। मेडुलर रेस भी यहाँ पे सेकेंडरी मेडुलर रेस भी है, और प्राइमरी जाइलम है, और बीच में पिट है। बेसिकली ये स्टेम का आपका एनाटॉमी है, याद रखिएगा, ठीक है। रूट में यहाँ पे क्या क्या नहीं है, रूट में हमने क्या देखा था, देखिए रूट में हमने यहाँ पे क्या देखा था, रूट में हमने सिर्फ आपका वेस्कुलर बंडल्स देखा था, रूट हेड देखा था, ओके, और एंडोडर्मिस देखे थे हम लोगों ने, ठीक है, और कैस्परिन स्ट्रिप था। स्टेम में देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेम में आपका क्या है, आपका बाहरी वाला पार्ट है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस। फिर आपका कॉर्क का जो आपका पार्ट्स है, तीन पार्ट है आपका उसका, कॉर्क कैम्बियम और आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ओके, 3 पार्ट है। उसके बाद इसमें और क्या डिफरेंस है आपका, इसमें आपका और क्या है, इसमें आपका है और सेकेंड मेडुलर रेस है यहाँ पे देख सकते हैं, और पिट है, बाकी ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे पेरिडर्म का
टर्म आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मोनोकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, देखिए ये वेस्कुलर बंडल्स है, यहाँ पे कैसा है देखिए, ये स्कैटर्ड है, आपको याद था ना, मैंने कहा था आपको मोनोकॉट में क्या होता है, वो स्कैटर्ड होते हैं। देखिए मोनोकॉट स्टेम में पूरा स्कैटर्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है आपका एपिडर्मिस है, बाहर वाला हाइपोडर्मिस है आपका, देखिए बीच वाला पार्ट है ये है आपका हाइपोडर्मिस, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, और फ्लोएम है आपका, जाइलम है और बंडल शीट, ठीक है। तो बेसिकली मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, अरेंजमेंट देख सकते हैं कैसा वास्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट है, और आपका यहाँ पे पिट का जो इश्यू है, देखिए पिट देखिए यहाँ पे कैसा है पूरा, और इसमें कैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं इसमें। नेक्स्ट आपका डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ का आपका क्या है, इसमें ये जो आपका लीफ है ना, ये किस टाइप का होता है, ये आपका डॉर्सोवेंट्रल टाइप का होता है, ठीक है। इसमें देखिए दोनों तरफ में आपका क्या है, आपका दोनों तरफ में आपका स्टोमेटा है, ऑन बोथ साइड्स, अपर में भी है और नीचे में भी है, ठीक है। ये ऊपर में सॉरी, यहाँ पे स्टोमेटा जो होता है ये सिर्फ नीचे की तरफ होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो यहाँ पे जो स्टोमेटा होता है वो सिर्फ नीचे की तरफ में होता है आपका डाइकॉट में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइकॉट में मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, जो स्टोमेटा होता है, जो गार्ड सेल्स होते हैं वो किडनी शेप का होता है, और इसको हाइपोस्टोमैटिक भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ नीचे की तरफ होता है आपका स्टोमेटा, ओके। एपिडर्मिस जो होता है वो दोनों तरफ है, देखिए अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपरली जो मेसोफिल सेल्स है, जो बीच वाला पार्ट है, मेसोफिल सेल्स जो है वो ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक है आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा और एक है आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये देख सकते हैं जो सेल्स है आपका ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे देखिए इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी है बहुत सारा, ठीक है। फिर आपका ये जाइलम और आपका फ्लोएम है, ओके। ये है आपका ऑल अबाउट दी डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में एक और आपका होता है जिसे बुलिफॉर्म सेल्स भी कहा जाता है, ओके। बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, वो बबल शेप्ड सेल्स होते हैं, ओके। वो एपिडर्मिस, वो आपका बेसिकली एपिडर्मिस सेल्स है, तो वो ऑब्वियसली कहाँ पे होंगे, वो सरफेस ऑफ द लीफ में होंगे, ओके। टॉप सरफेस ऑफ द लीफ ऊपर में होते हैं वो, और वो बबल शेप में होते हैं। और बेसिकली आपने एक लीफ देखा होगा, लीफ का जो मिड वेन होता है ना, तो वो क्या होता है, वो मिड वेन की तरफ होता है, यूजुअली वो मिड वेन में पाया जाता है इस टाइप के सेल्स, ठीक है। तो ये आपका डाइकॉट लीफ के बारे में। नेक्स्ट हम आएंगे मोनोकॉट लीफ। यहाँ पे मोनोकॉट लीफ में क्या है आप देख सकते हैं, इसे हम लोग एम्फीस्टोमैटिक भी कहते हैं। वाई एम्फीस्टोमैटिक बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्टोमाटा है वो दो तरफ में होता है, आपका ऊपर में भी होता है ऊपर की तरफ, और नीचे में भी होता है, लोअर में भी होता है। तो स्टोमाटा दो होता है और अपर लोअर बोथ, इसलिए इसे कहते हैं एम्फीस्टोमैटिक, ओके। नेक्स्ट है ये डम्बल शेप का स्टोमाटा होता है, ओके। यहाँ इसमें देखिए आप ट्राइकॉम प्रेजेंट है, और जैसे कि हमने डाइकॉट लीफ में देखा था कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है मेसोफिल सेल्स का, ठीक है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं है। जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं, बंडल शीट सेल्स है यहाँ पे, ओके। तो ये है आपका मोनोकॉट लीफ। नेक्स्ट हम आएंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ में, ओके। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे क्या होता है, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी में यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी वाला पार्ट है, जो आपका प्राइमरी वाला पार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं वो ग्रोइंग वाला है। तो ये जैसे जैसे ग्रो होता रहेगा, प्राइमरी ग्रोथ होता रहेगा, क्या होगा, वो जो ट्री का जो वो लेंथ ग्रो होते रहेगा, ठीक है। वो एपिकल ग्रोथ होगा, मतलब ये लेंथ ऊपर की तरफ ये ग्रो होता रहेगा, शूट वाला पार्ट ये लेंथ ग्रो होता रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। स्टेम में बात करेंगे, अगर स्टेम की बात करेंगे तो क्या होगा, स्टेम में क्या होगा, वो लेंथ ऑफ द स्टेम को बढ़ाएगा, ये ऊपर की तरफ होता है, एपिकल ग्रोथ बोलते हैं इसको। एपिकल मतलब टुवर्ड्स द एंड की तरफ, ओके। तो ये आपका लेंथ, स्टेम का लेंथ बढ़ाएगा। अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे तो क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, वो ये आपका गिर्थ बोलते हैं, गिर्थ या फिर विड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये गिर्थ है वो इंक्रीज करेगा, ओके। ये आपका जो विड्थ है वो इंक्रीज करेगा, उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन में ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है स्टेम में, और ये आपका प्राइमरी ग्रोथ स्टेम में। अब हम बात करते हैं रूट में। अगर रूट में हम बात करेंगे अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये वाइडनेस है ना, ये गर्थ, फिर देखिए ये गर्थ में इंक्रीज कर किया जा रहा है, ठीक है, ये रूट में। और अगर हम देखेंगे आपका प्राइमरी ग्रोथ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लेंथ ऑफ द रूट यहाँ पे टुवर्ड्स द ग्राउंड, ओके। यहाँ पे एपिकल ग्रोथ क्या है, ये टुवर्ड्स द ग्राउंड है, और यहाँ पे एपिकल ग्रोथ का आपका डायरेक्शन क्या था, ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो ये प्राइमरी ग्रोथ है, ये लेंथ इंक्रीज करेगा।
और जो सेकेंडरी ग्रोथ वो क्या करेगा, वो गर्थ इंक्रीज करेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। याद रखिएगा सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो प्राइमरी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो नॉर्मली एग्जाम्स में बहुत आते हैं। ये एक टर्म है आपका टाइलोसिस। ओके, व्हाट इज टाइलोसिस? टाइलोसिस बेसिकली क्या है, तो वो बेलून शेप में होता है और वो आपका जो आपका जाइलम होता है ना, जाइलम में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वेसल्स जो होते हैं जाइलम का, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पे इसको टाइलोसिस बोलते हैं, बेलून शेप का होता है। ये अगर मेच्योर फॉर्म में होगा तो इसके अंदर रेनिन हो सकता है। ठीक है, ये आपका रेसिन होगा, फिर आपका बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिग्निन, रेजिन, ये सब प्रेजेंट होते हैं मेच्योर फॉर्म में। और ये आपका क्या है, ये आपका बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये ब्लॉक कर देता है। ओके, जाइलम वेसल्स कभी कभी ये जाइलम वेसल्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो दिस इज दी टाइलोसिस। तो ये डाइकॉट प्लांट्स में होता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और आपका टर्म है यहाँ पे सैपवुड और हार्टवुड। याद रखिएगा जो हार्टवुड होता है वो डेड पार्ट होता है। यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला, इसे कहा जाता है हार्टवुड, ये डेड पार्ट है। ठीक है, और इसमें टाइलोसिस प्रेजेंट होते हैं। बाहर वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं सैपवुड, ये आपका लिविंग वाला पार्ट है, ये ग्रो हो रहा है। ठीक है, लिविंग पार्ट है और इसमें टाइलोसिस प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई ब्लॉकेज नहीं होता है। और अंदर वाला पार्ट क्या है, हार्टवुड। इसमें कैसे करके क्वेश्चन आता है कि डेड पार्ट, वुड का डेड पार्ट को क्या बोलते हैं, उसे हार्टवुड बोलते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे एनुअल रिंग्स के ऊपर। एनुअल रिंग्स को ग्रोथ रिंग्स भी कहा जाता है। ये आप रिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, इसे एनुअल रिंग्स भी, इसे आप ग्रोथ रिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो रिंग्स से आपका एनुअल रिंग बोला जाता है। ये क्या करते हैं आपका बेसिकली, ये आपका जो जाइलम और फ्लोएम है ना, वो एक दूसरे जो आपका ये जो आपका सैपवुड और हार्टवुड जो होता है ना, ये दोनों को अरेंज जो होता है वो ये होता है आपका थ्रू दिस रिंग्स। ये जो रिंग्स है वो दोनों को कनेक्ट करते हैं, हार्टवुड को और सैपवुड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम क्या होता है, कैम्बियम बहुत ही एक्टिव होता है। ठीक है, ये दूसरा टर्म है। ये अब हम बात करेंगे अबाउट दी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, इसको हम अर्ली वुड और लेट वुड भी कहते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग वुड में क्या होता है, जो कैम्बियम होता है बहुत एक्टिव होता है और बहुत सारे जाइलरी एलिमेंट्स फॉर्मेशन होता है। जाइलरी एलिमेंट्स क्या क्या है आपका, जो आपका वेसल्स है, पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट, ये सब आता है आपको जाइलरी एलिमेंट्स, जाइलम के जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसका बहुत सारा फॉर्मेशन होता है, लार्ज फॉर्मेशन होता है और उसमें कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है। ये स्प्रिंग सीजन में होता है। तो ये क्या होता है, तब जो होता है वो वुड, उसे क्या होता है, स्प्रिंग वुड कहा जाता है या फिर अर्ली वुड। और विंटर में क्या होता है, कैम्बियम एक्टिव, उसकी एक्टिविटी लेस हो जाती है और जाइलरी एलिमेंट्स भी बहुत कम फॉर्मेशन होता है। तो उस वक्त उसे कहा जाता है ऑटम वुड या फिर लेट वुड भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये टर्म्स आपका, टाइलोसिस आप याद रखिएगा, बिलीफॉर्म सेल्स याद रखिएगा, सैपवुड, हार्टवुड याद रखिएगा, अर्ली वुड और लेट वुड याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट फ्लोइंग पार्ट। ये वाला जो हमने दिखा है ये सब आपका सेकेंडरी जाइलम में आ जाता है। अब हम बात करेंगे अबाउट सेकेंडरी फ्लोएम वाले पार्ट में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ फ्लोइंग फाइबर्स हैं जो प्लांट से ऑब्टेन किया गया है। जैसे कि एग्जाम में आता है कि फ्लैक्स किस प्लांट से हैं, हेम्प किस प्लांट से हैं, सन हेम्प, जूट। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, लिनम के लिनम उस्टिटाइसिमम, आपका कैनबिस सैटिवा, क्रुटेलेरिया जंक्शिया और आपका कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसे क्या क्या हमें कौन कौन से फ्लोइंग फाइबर्स हमें मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका मेडुलरी रेस। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि रेस क्या होता है, ये आपका जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करते हैं। ओके, जाइलम और फ्लोएम को ये सेपरेट करते हैं। बेसिकली ये भी पैरेन्काइमा ही है, पैरेन्काइमा टिश्यूज ही है ये। ठीक है, तो ये वास्कुलर बंडल्स के बीच में ये होता है और ये क्या करते हैं, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना, आउटर वाला पार्ट जो कॉर्टेक्स है उसको वो जॉइंट लिंक क्योंकि क्या होता है वो पिच से ऊपर की तरफ आता है ना, मेडुलरी रेस है ना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये रेस देखिए, दिख रहा है आपको, ये आपका मेडुलरी रेस है। ठीक है, इसका मेडुलरी रेस भी बोलते हैं। तो ये रेस क्या हो रहा है, देखिए ये पिट है बीच में, ये पिट से लेके कॉर्टेक्स तक को ये लिंक कर रहा है। तो ये आपका मेडुलरी रेस का फंक्शन है। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेरा यहाँ पे छूट गया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम यहाँ बात करेंगे अबाउट दी, अच्छा यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था अबाउट दी कैस्पियन स्ट्रिप के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे है ना। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी फंक्शन बताया था कि क्या करते हैं वो कैस्पियन स्ट्रिप क्या करते हैं, उसमें एक वैक्सी वाला
सब्सटेंस भी होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो आपका जो भी सब्सटेंस वाटर या कुछ भी अंदर आने वाला होता है, वो ताकि वो बाहर सेल वॉल की तरफ ना जाए, ताकि वो प्रॉपरली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो, ताकि वो मेम्ब्रेन, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो, वो ये इंश्योर करता है कैस्पेरिन स्ट्रिप, ठीक है। ये आपका मैं आपको ये बताना भूल गई थी, तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का जो एनाटॉमी है, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में के लिए आ सकते हैं, आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ये किस टाइप की, कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैंने पहले बताया है डाइकॉट लीफ में होता है। डाइकॉट लीफ मैंने क्या बताया था, डॉट से वेंट्रल टाइप होते हैं, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो आई होप आपको पता ये आपको समझ में आया होगा कि वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। और डाइकॉट स्टेम में आपका वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, ये आप आराम से बोल सकते हैं ये। तो आप इसका आंसर मेरी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और सही गलत का मैं आपको बता दूंगी क्या है ये। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और टिश्यूज़ के बारे में मैं बेसिक जो बेसिक नॉलेज है अबाउट टिश्यूज़, उसके बारे में एक दूसरा क्लास में लूँगी। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टू दिस क्लास।